बच्चों हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर हमने कुछ टाइप बताई थी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल बताए थे जो सिंपल इंटीग्रेशन करने पर हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने ये लिया है, एक एग्जांपल है क्वेश्चन 8-12। मैंने कहा था इन क्वेश्चनों को हमेशा पहले लिमिट के रूप में लिखने चाहिए। देखिए लिमिट तो यहाँ फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन जो है वो जीरो पर गड़बड़ कर रही है। जीरो पर जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है जीरो पर। तो यहाँ पे लिख देता हूं जो एफ एक्स है तुम्हारी 1/x की पावर 2/3 इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0 पर। तो तुम्हें इस इंटीग्रेशन को दो जगह तोड़ना चाहिए, एक 0 और 0 डाल लेना चाहिए, कितना 1। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था जब फंक्शन जो है ऊपर वाले पॉइंट पर अनबाउंडेड हो, ऊपर वाले पर, तो तुम्हें यहां लिखना चाहिए लिमिट एफ साइलेंट टेंड्स टू 0 -1 0 माइनस एफ साइलेंट x की पावर 2/3। और इसके अंदर फंक्शन अब होगी नीचे वाले पॉइंट पर, तो एफ साइलेंट 1 या 1 डाल दो या यही रहने दो, 0 प्लस एफ साइलेंट। इससे क्या होगा, अब तुम्हारी लिमिट भी फाइनाइट है और फंक्शन भी तुम्हारी बाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि 0 पे थी गड़बड़। अब यहाँ 0 है ही नहीं, यहाँ है 0 प्लस एप्सिलॉन। तुमने यहाँ ले लिया मान लो 0 प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो। और इससे पहले वाले में क्या कर रहे हो, -1 से लेकर 0 माइनस एप्सिलॉन तक। तो इससे क्या होगा, फंक्शन तुम्हारी बाउंडेड रहेगी। अब ये प्रॉपर बना ले तुमने, ये भी प्रॉपर हो गया और ये भी प्रॉपर। अब ये सोल्व कर सकते हैं। तो लिखिए इसको इंटीग्रेट कर बताओ कैसे करेंगे इस वाले को। x की पावर 2/3 ऊपर ले गए तो माइनस के 2/3 एक जोड़ दो, तो x की पावर 1/3 1/3 तो आएगा, और नीचे 1/3 तो 3 आ जाएगा। और लिमिट जाएगी -1 से लेकर माइनस एप्सिलॉन तक। बिल्कुल सेम यहाँ आएगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। 3x की पावर 1/3 और लिमिट जाएगी तुम्हारी एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। x की जगह भर दीजिए माइनस के एप्सिलॉन, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहां भरोगे माइनस के एप्सिलॉन की पावर 1/3, फिर भरोगे -3 इंटू -1 की पावर 1/3। इसमें भरिए एप्सिलॉन 1 भरो पहले तो 1 ही रहेगा, और रखोगे 3 एप्सिलॉन की पावर जाएगी 1/3। ये तो बैठेगा। तुम्हें पता होगा -1 की पावर 1/3, तो माइनस बाहर निकल आता है, पता है। 3 वैल्यू होती है वैसे तो इसकी, एक ओमेगा में होती है, एक ओमेगा स्क्वायर में होती है। फिलहाल तो -1 लिखी है मैंने। चलो बताओ इसके अंदर 3 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा केवल, यहाँ पर माइनस बाहर निकल आया माइनस, और एप्सिलॉन की पावर कितनी रहेगी 1/3। इसमें माइनस बाहर निकल आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 की पावर 1/3 बन ही जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और लिमिट लेनी हमें एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। बिल्कुल सेम यहाँ, मतलब मैंने माइनस बाहर निकल दिखाया है। यहाँ पर 3 रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस सीधा एप्सिलॉन की जगह 0 भर दो। अब इसमें 0 भरोगे तो ये सारा 0, तो केवल कितना आएगा 3। इसमें 0 भरोगे तो यहाँ 0, कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिला के कितनी वैल्यू आ गई 6, और 6 फाइनाइट भी है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। बच्चों अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हम तो बातों में पता नहीं कहाँ खो जा। अब वीडियो कितने घंटे की होगा, हो बने कितने घंटे की जाएगा पता नहीं चलता, मैं तो कुछ भी क्या कर रहे थे हमें ये ना पता। क्या कर रहे थे हम, टेस्ट कर रहे थे। अब ये नहीं पता कहाँ पे आ गया, तो टेस्ट कहाँ लिखा कहाँ आ गया, वो हो गया पता नहीं चल रहा। अभी तो क्वेश्चन किया था हमने ये वाला। चलिए जी, देखो बच्चों अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाते जैसे हम कर रहे थे, सिक्के इंटीग्रेट करा एकदम आंसर बता दिया। नहीं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें इंटीग्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे थ्योरम बनाई गई हैं। तो यहाँ पे थ्योरम तो बोलते नहीं, उन्हें टेस्ट ही बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में, वहां बहुत सारे टेस्ट थे, पी टेस्ट था, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट था, ध्यान है। हाँ ऐसे ही यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं, और उनमें मैंने एक टेस्ट लिखवाया सबसे पहला टेस्ट है ये, और ये लगेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के लिए। इसका अपना नाम भी है, इसे बोलते हैं कंपेरिजन इंटीग्रल। तो यदि इस टेस्ट के अनुसार कोई क्वेश्चन है तो तुम 2 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हो, बस इस टेस्ट के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा उसने, अगर कभी भी कोई इंटीग्रल तुम्हारा इस टाइप का लिखा हुआ हो, क्या लिमिट होनी चाहिए a टू इंफिनिटी, लेकिन शर्त लगाई है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब लोअर लिमिट 0 से बड़ी होनी चाहिए, अपर लिमिट इंफिनिटी।
और dx अपॉन लिखा हो x की पावर n, फंक्शन जो हो वह 1 अपॉन x की पावर n के रूप में हो, बस केवल ये नहीं कि यहाँ tan x आ गया sin x आ गया, ना ना ना, 1 अपॉन x की पावर n के रूप में ही होना चाहिए फंक्शन। फिर वो कह रहा है कि उसका n चेक करिए, अगर n 1 से बढ़ा रहा है, ये पावर 1 से बढ़ी आ रही है, तो ये इंटीग्रल 100% कन्वर्जेंट है, ठीक है। और यदि ये n की वैल्यू 1 या 1 से कम आ रही है तो फिर ये इंटीग्रल 100% डाइवर्जेंट है। प्रूफ तो निकलवाओगे तुम्हें। सीधा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन x की पावर 4, तो तुम बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। कन्वर्जेंट जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ एक कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। क्यों? n की वैल्यू 4 है और 4 हमारी 1 से बड़ी है। समझ में आ गई इतनी बात? और बोल लो, ठीक जी। बताना सोचकर, अगर कहीं पे ये आ गया 2 टू इंफिनिटी और dx और x की पावर माइनस के 2, अब बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। क्योंकि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर 2 और dx, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो गई है 2 और 2 1 से बड़ी है। अब बताना, अगर आ गया 1 टू इंफिनिटी और 1 अपॉन x dx, अब बताओ क्या जाएगा। n की वैल्यू 1 ले लिया, डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट जाएगा। अभी तुमने पिछली एक्सरसाइज में किया भी था क्वेश्चन, अगर एग्जांपल किए हैं तो, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x, log x में x की जगह इन्फिनिटी भरेंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो आंसर इन्फिनिटी जाएगा इसका। सही है। एक दो और एग्जांपल देखना चाहते हो और देख लीजिए। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन आ गया माइनस इन्फिनिटी नहीं, प्लस इन्फिनिटी, या फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया 0 टू इंफिनिटी और 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। चलो अब बताओ। हाँ, लोअर लिमिट में गड़बड़ हो गई। अब लोअर लिमिट क्या दे दी यहाँ पर 0, और ये टेस्ट लगेगा 0 से बड़े पर, तो कोई बात नहीं, इसे तोड़ दो। ये 0 है और ये इंफिनिटी है, यहाँ इंफिनिटी, तो बीच में कुछ भी एक नंबर डाल लो, वो मर्जी है, 1 डाल लो, 2 डाल लो, कोई भी डाल लो। तो 0 टू 1 और 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और dx कर लो, और फिर 1 टू इंफिनिटी कर लो, ठीक है, x की पावर 1/2 dx। अब ये वाले को देखो, पहले वाले को लिमिट फाइनाइट बना ली तुमने, और फंक्शन कहां गड़बड़ कर रही है 0 पर, तो ये तो फिर सेकंड काइंड सा होगा। अभी सेकंड काइंड का टेस्ट नहीं बताया मैंने, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा इस टाइप में बन गया, तो ये तो हम बता सकते हैं इससे ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसमें n की जो वैल्यू है वो 1/2 है और 1/2 1 से कम है। समझ में आ गई? इसमें लगा है टेस्ट, इसमें नहीं लगा। सही है। तो फिर इसे किससे करेंगे, तो अभी हम सेकंड काइंड के थ्रू टेस्ट पढ़ेंगे, उससे करेंगे, या सिंपल इंटीग्रेट करके तब करेंगे। और वैसे कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि तुम तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो। जब ये डाइवर्जेंट आया तो इसका यदि कन्वर्जेंट आ भी गया तो फिर भी डाइवर्जेंट ही रहना, और यदि ये डाइवर्जेंट आ गया तो भी डाइवर्जेंट रहना। बस एक स्थिति में खिल भी करता है, अगर इसकी वैल्यू आ गई मान लो माइनस इन्फिनिटी और इस वाले की आ गई प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं, फिर से चेक करेंगे लिमिट से। हाँ, फिर से सोल्व करेंगे, सब बाकायदा चेक करेंगे कि क्या वैल्यू बैठेगी उसकी, ठीक है। अब तो फिलहाल मैं ये वैसे ही कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एक्स की पावर माइनस के 1/2 और लिमिट क्या पर रखूंगा, और 0 टू 1, सिंपल इंटीग्रेट करके कर रहा हूँ इस वाले को मैं, क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेट करके भी हो जाएगा। जरा करना कितना बैठा, एक्स की पावर बैठ जाएगी 1/2 और नीचे 2 आ जाएगा, और लिमिट 0 टू 1, पीछे वाला डाइवर्जेंट है ही, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 0 पे 0, तो कुल मिला के ये आ गया 2 और प्लस पीछे वाला क्या है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब इसकी वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, तो 2 में से ऐड करोगे तो भी ये क्या जाएगा, डाइवर्जेंट ही जाएगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब अगर लिमिट 0 दे रखी है तो उसे तोड़ लो, तब भी ये टेस्ट तुम लगा सकते हो। जल्दी नोट करिए। देखो बच्चों, अब मैं दूसरा टेस्ट बता रहा हूं। वैसे तो ये अल्टरनेट होता है कंपेरिजन टेस्ट का, जरा वहां भी तुमने पढ़ा होगा कंपेरिजन टेस्ट हुआ करता है सीरीज के अंदर, ऐसे यहाँ भी कंपेरिजन टेस्ट है। लेकिन मैंने जो मेन कंपेरिजन टेस्ट है वो तो बताया नहीं अभी, उसका एक अल्टरनेट है ये, तो इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, और जो नहीं होते फिर तो मेन से करते ही हैं, तो ये सही से समझना। देखिए लिमिट लिखी है x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ए डेफिनेट नंबर अदर देन 0। ये लिमिट यदि डेफिनेट नंबर आती है लेकिन 0 नहीं आना चाहिए,
द इंटीग्रल, फिर ये वाला इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों ही एक साथ या तो कन्वर्जेंट होते हैं या दोनों ही डाइवर्ज होंगे। तुमने वहां पढ़ा होगा इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, वो हमें एक सीरीज देता था और हम दूसरी सीरीज अपने पास से बनाते थे, ठीक है। फिर जो हम अपने पास से बनाते थे, एक मिनट तुम्हें याद लाता हूं हल्का सा, जिससे कि तुम्हें मतलब उसमें मैं लिंक जोड़ सकूं। वहां एक सीरीज देता था सिग्मा यूएन, सिग्मा वीएन बनाते थे हम, लेकिन शर्त थी कि यूएन अपॉन वीएन की जब लिमिट निकालें इन्फिनिटी पर तो फाइनाइट, यूनिक वो नॉन जीरो आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट और नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए ये। फिर तुम अपने वाली सीरीज को इस वाली सीरीज को चेक करते थे कि अगर ये कन्वर्जेंट आई तो दी गई सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो सिग्मा यूएन भी, ये कन्वर्जेंट आई तो सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट होगी, देन सिग्मा यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और यदि ये वाली हमारी डाइवर्जेंट आई तो ये डाइवर्जेंट आएगी। तो बिल्कुल सेम यहां पर भी ऐसा ही है। देखिए तुम्हें एक इंटीग्रल दिया जाएगा, दोनों दिए जाएंगे, एक इंटीग्रल दिया जाएगा ए टू बी, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखना जितने भी टेस्ट बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं अभी केवल इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के नहीं बता रहा मैं, केवल फर्स्ट काइंड के। पहला बताया कंपेरिजन इंटीग्रल, वो भी फर्स्ट काइंड में, लिमिट क्या थी उसमें? ए टू इन्फिनिटी थी नहीं, इसमें भी लिमिट ए टू इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन यहाँ बाउंडेड होगी, बस लिमिट में गड़बड़ होगी, ठीक। तो ये हमारा हमारा फर्स्ट काइंड का कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और तुम इसमें टेस्ट लगाना चाहते हो। तो ये टेस्ट क्या कहता है? एक अपने पास से कोई जीएक्स चुनो, कोई जीएक्स दूसरी फंक्शन चुनो, लेकिन शर्त क्या है? जीएक्स ऐसी चुननी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। उस मतलब लिमिट निकालें एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर किसकी? एफ एक्स अपॉन जी एक्स की। तो ये एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर तुमने ऐसा जीएक्स चुन लिया तो फिर जीएक्स वाले इंटीग्रल को चेक करो कि वो क्या लिया तुमने। अगर ये तुमने कन्वर्जेंट लिया है तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये तुमने डाइवर्जेंट लिया है तो फिर ये भी डाइवर्जेंट होगी। अब भी समझ में नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जीएक्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और जीएक्स ऐसी भी होनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम आराम से चेक करके बता सकें कि वो कन्वर्जेंट है। भाई जीएक्स तुमने ऐसा तो चुन लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जीएक्स ले लिया बहुत मुश्किल और उसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना आ नहीं रहा या उसे चेक करना तुम्हें आ नहीं रहा, सही है। तो जब तक तुम इसे चेक नहीं करोगे तो तुम फिर एफएक्स के बारे में क्या बताओगे? तो यहां पर यही तो है भाई, जीएक्स तो हेल्पिंग, एक तरह से हेल्पिंग इंटीग्रल लिया गया जो तुम्हारी हेल्प करेगा। बस शर्त यह है कि जीएक्स वाला इंटीग्रल तुम्हें इंटीग्रेट करने के बाद में उसका पता होना चाहिए कि वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बैठेगा। मतलब जीएक्स को आसान सी फंक्शन लेना है जिसे हम इंटीग्रेट करके आराम से बता भी सकें, और वो जीएक्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। फिर जीएक्स को चेक कर लीजिए, अगर जीएक्स वाला तुमने कन्वर्जेंट लिया है तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट लिया तो ये डाइवर्जेंट। अब बच्चा कहता है ये तो फिर हमारे हाथ में हो गया। भाई जब जीएक्स चुनना हमारे हाथ में है तो इस क्वेश्चन को कन्वर्जेंट सिद्ध करना है, डाइवर्जेंट सिद्ध करना मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता। अगर जीएक्स तुमने मान लीजिए कन्वर्जेंट ली, ठीक है, और जबकि ये वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। अगर ये वाला क्वेश्चन हमारा कन्वर्जेंट का है तो जीएक्स जब तक तुम कन्वर्जेंट नहीं पकड़ोगे तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, किताब के आंसर ले लेता हूं, इसे नोट करोगे तुम? पहले नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, इसको भी टेस्ट को लोअर लिमिट जीरो से बड़ी लेके चलना तभी अप्लाई करना। वैसे तो इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है लेकिन मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना है इस बात को। यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन लिया है, इस इंटीग्रल को हमें चेक करना है। वैसे तो मैं सिंपल भी चेक कर सकता हूं, क्या सर ये फॉर्मूला किसका? tan इनवर्स x का, तो उस इंटीग्रेट हो गया, लिमिट भर दूंगा बस आंसर जाएगा। करके दिखाना वैसे ही सिंपल वाला। हाँ 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट भरेंगे 1 टू इन्फिनिटी। जब हम tan इनवर्स इन्फिनिटी करेंगे तो वो तो π/2 हो जाएगा और 1 पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये तो बनेगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस के tan इनवर्स 1/2। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं आई, कुछ भी आएगी चाहे फाइनाइट आएगी, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, सही है। लेकिन हम इससे नहीं करना चाह रहे, हम तो अपने टेस्ट से करना चाह रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा, थोड़ी देर के लिए काम करिए।
देखिए मैं लिखूंगा तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, वरना बालक यही देख तो बता देते हैं, तो वो तुम भी ऐसे कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी बाद में थोड़ी देर के लिए एफ एक्स मानो, क्या फंक्शन तुम्हारी 1/x² + 4। अब तुम्हें जी एक्स चुननी, दिमाग लगाना, जी एक्स ऐसी चुननी है कि एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें और इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें, तो वो फाइनाइट और अदर देन जीरो, नॉन जीरो आनी चाहिए। बताइए जी एक्स को क्या लूं? नहीं कुछ भी बताओ मुझे, कोई पर्टिकुलर लो, वैसी कुछ भी नहीं, नंबर भी फंक्शन भी कुछ भी ले सकते हो, बता दो क्या लूं? कितना? 1/x² + 9 ले लेंगे, तो फायदा क्या होगा जब जी एक्स तुम इतनी मुश्किल चुन रहे हो, क्योंकि बाद में जी एक्स को चेक भी तो करना पड़ेगा ना, हमें कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो इससे तो बढ़िया फिर एफ एक्स को ही चेक कर लो। नहीं 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 नहीं, भाई एक बात तो सोचो, नहीं मेरी बात समझो, मतलब जब हम जी एक्स को भी तो चेक करेंगे फिर कन्वर्जेंटली डाइवर्जेंटली, और जी एक्स बिल्कुल तुमने सेम एफ एक्स के जैसी ले ली, तो फिर तो एफ एक्स को सीधा चेक करना है, क्यों टेस्ट लगा मैं, क्यों थोड़ा लगा मैं ये कितना? चलो जी, अब देखो तुम्हें बहुत जोर पड़ रहा है, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो, पहले 1 मिनट के लिए यहां सोचो, लिमिट एक्स टेंस तो तुम इन्फिनिटी में निकाल रहे हो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x² + 4, तो तुम्हें जी एक्स यहां लेनी है, सही है? एक बात ध्यान से दो, जो तुमने एफ एक्स है, एफ एक्स में ऊपर की ओर 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है ऊपर? 1 है, तो एक्स की पावर 0 हुई, ठीक। तो जी एक्स के अंदर ऊपर से हाईएस्ट पावर 0 बैठी, तो इसका मतलब तुम्हें ऊपर लेना है यहां पर 1, नीचे से बताओ एफ एक्स के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? 2, तो यहां पर भी लो 2, तो जी एक्स की वैल्यू लेनी चाहिए तुम्हें 1/x²। तुम्हें याद नहीं आ रहा? वहां भी जब तुम्हें वीएन समझाया गया था ना, बहुत समय की बात होगी, भूल गए तुम, जब वीएन समझाया गया था वो कहा गया था जो यूएन होता है उसके न्यूमरेटर में एन की हाईएस्ट पावर चेक करो, वो वीएन के अंदर लो, और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है वो यहां लो, यही बात यहां पर बताइए। तुक्का है केवल ये, जो एपेक्स है उसके न्यूमरेटर में देख लो एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी गई है, एक्स की पावर 0 ही है, तो मैंने 1 ले ली, नीचे से एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो एक्स की पावर 2 ले ली। अब सोचो क्यों लिया मैंने, जब यहां पर लिखोगे तुम gx को तो एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं जाएगा, अब एक्स की जगह मैं इन्फिनिटी भरूंगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं ऊपर नीचे से, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं। इन्हें समझ में नहीं आया बात? तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे तुमने एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो 1+4/x² नहीं जाएगा, ये ऐसा कट गया, x की जगह इन्फिनिटी रखो, 1/इन्फिनिटी 0, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ तुक्का है कि जब भी जी चुनोगे तो ऊपर की ओर एफ एक्स के अंदर देखो न्यूमरेटर में क्या पावर आ रही है, उसकी हाईएस्ट पकड़ लो और नीचे से हाईएस्ट पावर पकड़ लो, तो फिर ये लिमिट आराम से सोल्व हो जाएगी तुरंत। समझ में आ गया तुम्हें? तो ये लिमिट आई फाइनाइट एंड नॉन जीरो, लेकिन ये तब तक बात सही होती है जब तक हमारा एफ एक्स एक्स की फॉर्म में हो, लेकिन अगर ये साइन कोस की फॉर्म में आ गया तो फिर ये तो कर लगता। यही बात वहां भी बताई गई तुम्हें कि वीएन चुनने के 2 तरीके थे वहां पर, एक तो था वीएन चुनने का ये तरीका जब एन के रूप में हो, ये एन की पावर के रूप में, अगर ये और किसी पावर में साइन के रूप में कोस के रूप में, तब कहा गया है तुम्हें वहां पर सीज खोल देना, और सीज खोल के 1/n की लोवेस्ट पावर लेना, वहां पे ये समझाया गया था। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, आप फिलहाल नोट में अपने एक तरफ को लिख लेना, जब भी जीएक्स चुनोगे या बाद में लिखवा दूंगा, फिलहाल क्वेश्चन तो करो पहले। तो देखो जीएक्स हमने ऐसा पकड़ा 1/x², जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, अब तुम्हें जीएक्स को चेक करना, अब जीएक्स को चेक करना बहुत आसान है, इससे पहला अगर जो टेस्ट है वो लगा दो, ए 1/इन्फिनिटी 1/x², इसमें लगा दो कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट ऊपर वाला, बताओ n कितना आ गया 2, और 2 क्या है 1 से बड़ा, तो ये कन्वर्जेंट जाएगा, तो मैंने लिख दिया ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट बाय कंपेरिजन इंटीग्रल, लिख दो कंपेरिजन इंटीग्रल के अनुसार, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और 2 1 से बड़ी है। अगर ये कन्वर्जेंट आया है तो कंपेरिजन टेस्ट कहता है तो फिर एफ वाला भी कन्वर्जेंट होगा। तो सो बाई अल्टरनेट ऑफ कंपेरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, या ये कह दीजिए 1 to इन्फिनिटी 1/x² कितना था +4,
dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब 2 मिनट बाद बता ना, पहले मैं कुछ और बता देता हूं, इधर ध्यान दो। मैंने पहला टेस्ट ये सिखाया कि अगर कभी भी क्वेश्चन फर्स्ट काइंड का हो और इस टाइप का हो x की पावर n के रूप में, और यहां लिमिट लोअर लिमिट 0 से बड़ी हो, तो बस ये n को चेक कर लो, n 1 से बढ़ा जा रहा है तो कन्वर्जेंट, ठीक है, n छोटा जा रहा है तो डाइवर्जेंट। बस इतनी सी बात है। अब हम सीख रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट, उसका भी अल्टरनेट। वो कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया है, fx दिया है, बस तुम उसे gx बना लो और gx बना के उसे चेक कर लो वो कैसा है। अगर वो कन्वर्जेंट आया इसका इंटीग्रल तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट आया तो ये डाइवर्जेंट होगा। लेकिन हमारे हाथ बांध दिए गए। क्या हाथ बांध दिए गए? gx ऐसा चुनना जिससे fx अपॉन gx की लिमिट इंफिनिटी पर निकालें तो वो कैसी आए? फाइनाइट और नॉन जीरो आए। ये तो कहा, ठीक बात। इसको मैं यहां से हटा दूं तो क्वेश्चन 2 सेकंड का हो जाएगा। कैसा हटेगा? gx का तुक्का याद रखो, जब भी gx चुनोगे, उसी तुक्के को यहां लिख रहा हूं मैं अब नोट में डाल के, जब भी gx चुनोगे तुम तो ऐसे चुनना। 1 मिनट इसे हटा दूं। ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ x लेना, और ऐसे ही इन किस लेनी है? बाय न्यूमरेटर ऑफ fx। ऐसा ही बिल्कुल सेम यहां लिख लेना, तुक्का कुछ नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ x बाय डिनोमिनेटर ऑफ fx। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। क्वेश्चन बुझू? क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस के 5 dx 1 टू इंफिनिटी। बताओ इसका आंसर क्या है? एकदम देखते बताओ, पहले जीएक्स बताओ, इसके अंदर जीएक्स क्या ली गई होगी? तो कर एकदम जीएक्स, तुम्हें ऑब्जेक्टिव करने हैं इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। जीएक्स की वैल्यू क्या ली गई होगी? ऊपर से एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स की पावर 3, कुल मिला के 1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बताओ? एन की जगह बना आ गया कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? भूल गए तो? अरे जी एक्स तो ऊपर से हाईएस्ट पावर 2 आ गई, नीचे 3 आ गई, तो 1 अपॉन एक्स बच गया। अब तुम्हें जी एक्स को क्या करना है? चेक भी तो करना है। तो जी एक्स 1 अपॉन एक्स कंपेरिजन इंटीग्रल की टाइप करनी बन गया, तो यहां पर ये क्या जाएगा? डाइवर्जेंट। ये रहा डाइवर्जेंट, क्योंकि एन की वैल्यू 1 चली गई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये आ गया, 1 मिनट के लिए वैसे कह रहा हूं मैं, एक्स की पावर 3 प्लस के 5 एक्स प्लस के 7 कुछ भी डाल दीजिए, और यहाँ पे डाल दिया तुमने रूट, अंदर यहाँ डाल दिया एक्स की पावर 4 प्लस के 3 एक्स और प्लस के 2। ये क्वेश्चन कह दिया, इंटीग्रेशन हो नहीं सकता तुमसे घंटों तक भी, ठीक है? तो फिर टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट। कंपेरिजन इंटीग्रल टेस्ट सीधा एक्स की पावर के रूप में होता है। क्या क्वेश्चन ऐसा है वाला है? तो तुम इस क्वेश्चन को कंपेरिजन टेस्ट से कर सकते हो, उसके भी अल्टरनेट्स है। क्या कहता है? बस तुम जीएक्स चुन दो, तो ऊपर से हाईएस्ट पावर उतारो एक्स की पावर 3, नीचे से हाईएस्ट पावर उतारो एक्स की पावर 4 जाएगी बाहर, लेकिन रूट में आ जाएगा एक्स की पावर 2 जाएगी, तो कुल मिला के आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया। यहाँ पावर कितनी आ गई? एक्स की पावर -1 आ गया। तो ये पावर कैसी आ गई? -1, -1 1 से छोटी आ गई, तो क्या जाएगा? डाइवर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात? तो मैं, हमें ये नहीं पता चला कि आएगा कितना इसका एरिया, लेकिन ये पता चला कि बहुत वो बड़ा आएगा, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता कितना आएगा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं हमसे कितना एरिया। एरिया नहीं पूछा, वो कह रहा बस ये बता दो कि बहुत बड़ा आएगा या बहुत छोटा आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम 2 सेकंड में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं यदि हमें थोड़ी प्रैक्टिस है तो। एक क्वेश्चन है ये बच्चों, ऐसा करो, ए की वैल्यू लोअर लिमिट जो है वो 1 से बड़ी है, तो 0 से तो बड़ी हुई अपने आप ही, और अंदर दिया है 1 अपॉन एक्स log x। तुम्हें पता होगा जो मैंने अभी टेस्ट सिखाए हैं वो x की पावर में हो जाए तो बड़े अच्छे हैं। तो बताओ क्या कर, log को हटा सकते हो तुम यहां से चाहो तो। कैसे? log x को t मान लो, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पास में रखा हुआ, तो सारा क्वेश्चन x की पावर में आ जाएगा। जल्दी करो, देखो बताओ कितना बैठा।
लेट कर लीजिए log x को थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी dt। जब यहां भरोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx तो हो जाएगा dt, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन t की पावर n+1। लिमिट चेक करो तो यहाँ पर log a आ गया, और यहाँ पर log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। बताइए पहले तो ये बताओ किस टेस्ट से होगा, ये अल्टरनेट से या कंपेरिजन इंटीग्रल से ही हो जाएगा सीधा। कंपेरिजन इंटीग्रल क्या था, कंपेरिजन इंटीग्रल सिंपल ये था कि अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए, लिमिट बस लोअर लिमिट 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इस टाइप का आ जाए, इस टाइप का, तो ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कब होगा, हाँ जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। डाइवर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू 1 छोटी होगी। तो ये इस टाइप का है या नहीं है, तो ये रहा। तो हम कहेंगे भाई ये कन्वर्जेंट जाएगा, लिख दो, इसके दो आंसर आएंगे। हाँ कन्वर्जेंट कब, लो कन्वर्जेंट होगा कब, जब n+1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या ये कह दीजिए n बड़ा होगा 0 से। और डाइवर्जेंट कब जाएगी, डाइवर्जेंट जब जाएगा जब n+1 की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी, या इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0 से छोटी। ये तो मतलब हुआ इसका, बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देख लीजिए क्वेश्चन, कौन सा वाला नीचे, हाँ 0। मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। लिमिट 0 टू दी गई है, तो मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं। मैंने इसे ब्रेक कर लिया, 0 टू 1 ही डाल लो, कुछ भी डाल लो। और x की पावर क्या है 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, बस बीच में एक नंबर डालना। बहुत से c डाल देते हैं, c का मतलब वो खोलते नहीं, मतलब बता देते हैं 0 से बड़ा है c। तो फिलहाल मैंने तो 1 डाल दिया है। अब तुम्हें बताना है मुझे, इसमें पहले वाला इंटीग्रल ये बताओ, ये प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर है, पहले वाला बताओ। 0 और 1 लिमिट फाइनाइट है, और फंक्शन बताओ, ये फंक्शन किस पर गड़बड़ करेगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n की वैल्यू यदि -1 होगी तो, -1 होगी तो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन हमारी लिमिट तो 0 से है, और यहां से x का मतलब है, x का मतलब आएगा इमेजनरी, स्क्वायर जब हटाओगे, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर लिमिट भी फाइनाइट है और फंक्शन भी बाउंडेड है। लेकिन ये इम्प्रॉपर है, फंक्शन तो बाउंडेड है लेकिन लिमिट इनफाइनाइट है। तो मैंने लिख दिया, कहीं कहीं वो यही पूछता है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है। प्रॉपर को कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर हमेशा ही कन्वर्जेंट होता है, बताया था मैंने। तो ये तो कन्वर्जेंट है, बस तुम्हें इसे चेक करना, इस वाले को। अब इसको कैसे चेक करोगे ये बता दो बस। कंपेरिजन इंटीग्रल से चेक करोगे, अल्टरनेट लगाना पड़ेगा, तो इसमें जीएक्स चुननी पड़ेगी। इसको चेक करें, ध्यान रखना इस वाले को। बताओ इसके लिए एफ एक्स क्या ले लूं, एफ एक्स ले लूं एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं मैं I1। तो मैं चेक कर रहा हूं I1 को, लिख देता हूं टेस्ट फॉर I1, बस I1 को चेक कर रहा हूं मैं। अगर ये कन्वर्जेंट आया और पहला प्रॉपर है तो वो भी कन्वर्जेंट, तो आंसर जाएगा कन्वर्जेंट का। अगर ये डाइवर्जेंट आया, हाँ तो पूरा आंसर डाइवर्जेंट का। तो बताओ भाई जी एक्स क्या लेंगे, जल्दी बताओ डायरेक्ट। एक्स की पावर 2m और नीचे से एक्स की पावर 2n, ये तो आएगा। कुल मिला के नीचे लिया हो एक्स की पावर 2n माइनस 2m। अब जी एक्स को कैसे चेक करोगे, कंपेरिजन इंटीग्रल से। बताओ भाई, अब जी एक्स को चेक करना, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि भाई ऐसे ले लेना। लिमिट कितनी थी इसमें, 1 टू इन्फिनिटी। बताओ 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 2m dx। तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट आएगा। कब आएगा कन्वर्जेंट, अगर 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो।
वरना ये डाइवर्जेंट आएगा अगर 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से छोटी होती है। बस जैसा ये होगा gx वाला वैसा ही fx आएगा। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट अल्टरनेट लिख देना, अल्टरनेट ऑफ कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी fx dx या कह दीजिए I1 इज कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो, वरना ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। मैंने पूरा करके दिखा दिया लिख के, जैसे कि अब तो तुम्हें याद रहेगा, बाद में याद रहेगा नहीं। वरना I1 जो है ये वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट यदि 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से छोटी हुई या इक्वल हुई। बताइए, हेंस बाई 1 में पहुंच जाना है, जो ऊपर लिखी हुई थी 1, ये रहा, ये वाली 1, यहां लिख दो 1, इस वाले को यहां लिख दो, इस वाली में 1 जो ये 1 जो है, तो ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट भी हो सकता है और ये वाला डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो केस बनाया हमने यहां पर, पहले वाला तो कन्वर्जेंट आएगा ही, हेंस बाई 1 लिमिट 0 टू इंफिनिटी थी, x की पावर कितना था 2n, अब ऊपर 2n था 2m था 2m और 1 प्लस x की पावर 2n dx, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। लेकिन कब? जब 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि पहले वाला प्रॉपर था और दूसरे वाला हो गया था कन्वर्जेंट, तो वो कन्वर्जेंट आएगा। एंड और यदि 0 टू इंफिनिटी x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, इज डाइवर्जेंट यदि 2n माइनस 2m की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये आंसर जाएगा प्रॉपर इसका, ये यहां से यहां तक। अब कहां से उतारोगे बता दो, ये उतार लिया? लिमिट 0 टू इंफिनिटी है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 है, डायरेक्ट बता देना एक लाइन में ये इसका आंसर क्या जाएगा, कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया। पता इन्होंने gx क्या ले लिया, gx ले लिया ऊपर से x नीचे से x क्यूब। हाँ, अरे एक मिनट गलती हो गई, ये यहाँ क्यूब। अब बताओ, अब भी यही जाएगा, ऊपर से x नीचे से x क्यूब, 1 अपॉन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। अब पावर कितनी आ गई 2 और 2 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट है ना। अब 2 टेस्ट लगा दिया हमने, gx मानना ये तो अल्टरनेट हो गया, और फिर उसके बाद में gx को चेक करना, वो कंपेरिजन इंटीग्रल से चेक कर दिया, तो डायरेक्ट एकदम आंसर आ गया इसका। और वैसे जमा करोगे तो तुम्हें 2 जगह पहले तोड़ना पड़ेगा इसे, 0 टू 1, तो पहला बन जाएगा प्रॉपर, सही है। और दूसरे को फिर चेक करोगे तुम 1 टू इंफिनिटी, दूसरे को चेक करोगे कंपेरिजन टेस्ट से अल्टरनेट वाले से, तो ऐसा करने को तो बहुत लेंथ हो जाएगा, वरना डायरेक्ट तो यही कर सकते हो तुम। ठीक है ना, करके देख लीजिए बच्चों, 2-4 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के हैं, सेकंड वाली के शुरू वाले क्वेश्चन है, करके देख लो उन्हें।